अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररि वल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मि लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िन मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व बसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार वद्दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसार व रद्दुल मुहतार अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आइए सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे अजीम साइंसदां, यानी रूए जमीन पे बसने वालों में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े सर्जन, यानी इन नाशगुफ्ता कलियों को बिखेर के अगर शगुफ्तगी के साथ अर्ज करूं तो यूं भी कह सकते हैं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को तकरीर सुना दें तो कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाए। दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को आवाज लगा दें तो पेड़ उखड़ के जड़ों पे चल के कदमों पे गिर के पत्ते पत्ते से कलमे शहादत पढ़ने लग जाए। खतीब ऐसे खजूर के सूखे हुए तने को छोड़कर अगर मेंबर पे खुतबा देने खड़े हो जाएं तो तना बच्चे की तरह बिलक करके रोने लग जाए। जुमलों को नोट करें। डॉक्टर ऐसे कि अली की आंखों में खैबर के दिन दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त शिफायाब हो जाए। और सर्जन ऐसे, अगर सुनना जानते हो तो जुमलों की कद्र करके बताना। सर्जन ऐसे कि जंग में किसी की आंख में तीर लगने की वजह से आंख का ढेला निकल के गाल पे लटकने लगे, लोग कहें बेकार हो गई इसे काट दो, लेकिन वो कहें कि नहीं, अपने करीब बुलाएं, अपना लुआब दहन लगाएं, आंख को उठा करके उसकी जगह रख दें। आंख वाला कहे यार ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। और अगर जुमलों को नोट कर सकते हो तो सुनो। भूखे ऐसे उनकी बारगाह में अपनी भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांध के कोई भूख की शिकायत करने आए
और जब उनकी बारगाह में आए, जवाब में वो अपनी कमीज का कपड़ा हटा करके दिखाएं तो आने वाला हैरान रह जाए कि मेरे तो एक ही पत्थर बंधा है, इधर तो तीन तीन पत्थर बंधे दिखाई दे रहे हैं। और खिलाने वाले ऐसे कि एक पियाला दूध में 70 सहाबियों का पेट पुर करते हुए नजर आए, जिसको इमामुल शाक यूं कहें, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। और हैरत का मजमूआ ऐसा कि रबीउल अव्वल की 12वीं शब को अगर जमीन पे बतन आमना खातून से जलवगर हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान का नूरानी समा छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और शबे मेराज अगर जमीनों से आसमानों की तरफ चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक रात में इतनी दूर जाकर के वापस कैसे आए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जश्न गौसुल वरा है, इसलिए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत के इन अशार से बात शुरू करता हूँ। कहते बदल या फर्द जो कामिल है या गौस। या गौस तो समझ में आता होगा, सिर्फ या गौस अगर समझ में आए तो इसी पे कम से कम कुछ न कुछ अपनी जुबानों को हिला के नेकियों को हासिल कर ले। बदल या फर्द जो कामिल है या गौस, तेरे ही दर से मुस्तकमिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबीयत, सहाबियत हुई फिर ताबीयत, अब आगे कादरी मंजिल है या गौस। नबुव्वत ही उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस, हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। और अब हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूं। कहते हैं सितम कोरी वहाबी राफजी की, सितम कोरी वहाबी राफजी की के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। ये आला हजरत का कलाम है, किसी ऐसे वैसे का कलाम नहीं। और आला हजरत का जो कलाम होता है उसको किसी दलील की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद में दलील होता है। हमें नहीं मालूम कि आला हजरत ने लफ्ज हिंदू का इस्तेमाल करके ये कहा कि ये तक तेरे कायल हैं या गौस, कैसे कायल हैं, कैसे मानते हैं। लेकिन बात इमाम इश्क व मोहब्बत की है, इसलिए दिल कहता है कि किसी न किसी तरह जरूर भारत के रहने वाले सनातनी भी गौसे आजम को चाहने वाले हैं। वरना रजा की जुबान जो हक की तर्जुमान, जिसकी शनाख्त है वो कभी रॉन्ग नहीं होती, कभी गलत नहीं होती।
और अब मैं अपनी गुफ्तगू से मुंसलिक एक शेर आपके गोश गुजार करूं और उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बेशुमार मजलिसें, महफिलें, मिलादें जिक्र गौसे आजम की जश्न गौसुल वरा के नाम से मौसूम आप इस महीने में सुनेंगे। इस महीने में उनके नाम की बिरयानी भी खाएंगे। इस महीने में उनके नाम पर अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे खाने भी खाने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी लंबे देगों की कतारें और लंबे लंबे भगोनों की लाइनें और लंबे लंबे नियाजों की कतार और खिलाने वालों के जज्बात और खाने वालों की लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। जिधर जाइए हुजूर गौसे आजम का जिक्र पाइए। किसी भी कोने में चले जाएं, आपको अगर वहां सुन्नी रहने वाला है तो कहीं माइक के जरिए, और अगर माइक नहीं है तो बगैर माइक के गौसे आजम के कसीदे सुनने को जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे भाई, रबीउल अव्वल और इसके बाद ये रबीउल सानी का महीना जिसमें घर घर जिक्र गौसे आजम होता है, घर घर गौसे आजम की नियाजें, घर घर गौसे आजम की बिरयानी, घर घर गौसे आजम का मुर्गा। एक सुन्नी से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये गौसे आजम का मुर्गा ही क्यों खास है? तो बोले इसलिए कि गौसे आजम को मुर्गा बहुत पसंद था। बोले इसलिए हम गौसे आजम की बिरयानी मुर्गे की बनवाते हैं। मैंने कहा भाई जरा 1 मिनट के लिए रुक, गौसे आजम की बिरयानी मुर्गे की इसलिए बनवाई कि गौसे आजम को मुर्गा बहुत पसंद था, मगर भाई जरा ये भी तो सोच, गौसे आजम को नमाज भी तो बहुत पसंद थी, गौसे आजम को रोजा भी तो बहुत पसंद था। 1 महीने के फर्ज रोजे रखने के अलावा गौसे आजम पूरे साल के 2, 4 या 5 रोजे जो साल में रखना मना है उन्हीं को छोड़ते थे, वरना पूरी साल के रोजे गौसे आजम को पसंद थे। गौसे आजम किसी वली ने 100 में विसाल नहीं रखा, क्योंकि 100 में विसाल मेरे मुस्तफा ने रखा है, बल्कि औलिया के यहाँ कर्ज है 100 में दाऊदी रखते हैं, यानी 1 दिन इफ्तार और 1 दिन रोजा, मगर गौसे आजम ने 100 में विसाल रखा। यानी आज का इफ्तार किया, बस इफ्तार किया, जो कुछ किया उसी वक्त से फिर रोजा शुरू हो गया। शहरी में 1 घूंट पानी पिया और पूरी पूरी साल के रोजे, पूरे पूरी रात की नमाजें, पूरे पूरे दिन की नमाजें, तिलावत कुरान करीम। अब मैं एक लम्हा के लिए मेरे भाइयों आपकी तवज्जो चाहता हूं। जो लोग गौसे आजम की बिरयानी मुर्गे की इसलिए बनाते हैं कि गौसे आजम को मुर्गा बहुत पसंद था, मैं भी कायल हूं कि गौसे आजम को मुर्ग पसंद था, बल्कि मैंने तो एक करामत गौसे आजम की यह पढ़ी है कि एक औरत अपने बेटे को छोड़ के गई, मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे घर में खाने पीने को नहीं है, आपकी खानकाह कादरिया में लंगर चलता रहता है, अच्छा खाना पीना होता है, मेरे बेटे को रख लीजिए, भूख से लागर हो गया है, कमजोर हो गया है, घर में फाका होता है, मैं खिला पिला नहीं पाती, आपकी खानकाह में लंगर खाता रहेगा तो मोटा ताजी हो जाएगा। चंद दिनों के बाद वो औरत जब वापस आई, उसने देखा कि उसका बेटा वैसे ही सूखा हुआ, हड्डियों का ढांचा है, और जब वो गौसे आजम के हुजरे में गई तो क्या देखा, गौसे आजम मुर्ग खा रहे हैं, और मुर्गा खाकर के उसकी जो हड्डियां हैं वो एक तरफ लगा दी हैं, हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ है। तो उसके दिल में ख्याल आया, मेरा बेटा अभी तक दुबला पतला, सूखा हुआ, हड्डियों का ढांचा, और अपने आप मुर्गा खाया जा रहा है और हड्डियों के चट्टे लगे हुए हैं। दिल में ये ख्याल आया ही था, गौसे आजम वो हैं जो रोशन ज़मीर भी हैं, जो दस्तगीर भी हैं, दिल पे नजर डाली, बात को समझ गए, इरशाद फरमाया, ए खातून तुम अपने दिल में ये सोच रही हो कि मेरा बेटा भूखा और अपने आप मुर्गा खा रहे हैं, आओ इससे अगले का मंजर भी मुलाहिजा करो। गौसे आजम ने उन हड्डियों पे हाथ फेरा और कहा, कुम
बिइज़्निल्लाह वो मुर्गा जो हड्डियों की शक्ल में दस्तरखान पे पड़ा था, इतना ज़बाने गौसे आज़म से निकला, परों को फड़फड़ाता हुआ जिंदा हो गया और बांग देने लगा। गौसे आज़म ने औरत की तरफ देखा और कहा, तूने हमारे मुर्गा खाने को तो देख लिया, मगर ये भी तो देख, जिस दिन तेरा बेटा इस कमाल को पहुंचेगा, फिर जो चाहे वो खाया करेगा, न उसके खाने पे पाबंदी होगी और न उसके पीने पे पाबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़द्र, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। अच्छा, फिर गौसे आज़म के मुर्गे की एक झलक अगर मैं आपको और दिखा दूं, आप देखिए, जवानी में अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का मर्ज हो जाता है, सिलोदिक का मरीज हो जाता है, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, लेकिन अगर किसी को इत्तेफाक से सिलोदिक हो जाए, किसी को टीबी का मर्ज हो जाए, डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब जरा चेकअप करो, खून टेस्ट किया, पता लगा भाई आपको टीबी है, डिक्लेयर कर दिया, 3 खुराक दवा दे दी, एक अभी गर्म पानी से, एक दोपहर को गर्म पानी से, एक शाम को गर्म पानी से। बोले डॉक्टर साहब ये तो हो गया इलाज, अब जरा परहेज भी बता दो। बोले परहेज ये करना कि ठंडी और बादी और तली भुनी चीजों से परहेज करना। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब ये भी बता दो खाऊं क्या? तो डॉक्टर ने बताया जवान मुर्गा जो चूजा हो, अभी पहली बांग न दी हो, अगर ऐसा देसी मुर्गा मिल जाए तो ऐसे मुर्गे को ज़िबा कर लेना, उसका शोरबा पीना टीबी के मर्ज में बड़ा फायदा करता है। नौजवान मुस्कुराया, घर पे आया, दवा को एक तरफ रखा, अंदर कमरे में गया, छुरी निकाल के लाया, आंगन में आया, इधर उधर नजर दौड़ाई, माँ ने नजरों के तेवर को भांपते हुए पूछा बेटा क्या देख रहे हो? कहा अम्मा वो अपने आंगन में जो मुर्गा चुगता फिरता है, जो अभी जवान हो रहा है, उस मुर्गे को देखता हूँ। बोले क्या करोगे? बोले माँ डॉक्टर ने ग़िज़ा में जवान मुर्गे का शोरबा बताया है, उसी को काटूंगा, उसी को पकाया जाएगा और उसी को खाया जाएगा। अब माँ के तेवर बदल गए, बोली बेटा मुझसे 1000 रुपए चाहता है तो ले ले, बाजार से ले आ, लेकिन खबरदार जो आंगन में पलते हुए मुर्गे की तरफ बुरी नजर भी उठा करके देखा। अब नौजवान तजस्सुस में पड़ गया, यार बेटा मैं हूँ और ये मुर्गा ये तो जिनसे इंसानी भी नहीं है। ऐ माँ ये बता तेरा बेटा मैं हूँ या तेरा बेटा मुर्गा है? कहा बेटा बेटा तो तू ही मेरा है, मुर्गा मेरा बेटा नहीं। कहा कि फिर माँ इस मुर्गे की इतनी पावर कैसे कि मुझे टीबी और पक्ष मुर्गे का किया जा रहा है, हिफाजत मुर्गे की जा रही है। कहीं बाप भी इन अल्फाज को सुन रहा था, बाप भी आंगन में आ गया। बोले बेगम क्या बात हो रही है? कहा समझाओ अपने सरफिरे लाडले बेटे को, मुर्गे को काटना चाहता है। अब जब बाप ने इतना सुना, बाप के भी तेवर बदल गए। बोले बेटा नाना मुझसे जितना चाहे पैसा ले ले, मार्केट से ले आ, मगर ये मुर्गा नहीं कटेगा। अब तो नौजवान की हैरत और भी अगले स्टेप में दाखिल हो गई। कहीं से भाई भी आ गया, छोटे भाई ने बड़े भाई का बाजू पकड़ा। बोले भाई देख तो टीबी का मर्ज मुझे है, डॉक्टर ने मुर्गा खाना मुझे बताया है, मगर समझ में नहीं आता कि मुर्गे की अहमियत ज्यादा है या तेरे भाई की अहमियत ज्यादा है। बोले क्या हुआ? बोले भाई मैं अपने घर वाले मुर्गे को काटना चाहता हूँ, माँ भी उसके पक्ष में है, बाप भी उसके पक्ष में है। इतना भाई ने सुना तो भाई के भी तेवर बदल गए। बोले भाई अगर उस मुर्गे की बात करते हो तो मुर्गा वो वाला नहीं कटेगा, मार्केट से ले आ, गांव में ढूंढ के ले आ, जितना महंगा मिले ले आ, मगर ये मुर्गा नहीं कटेगा। अब भाई ने बड़े भाई की आंखों में आंखें डाल दी। अब भाई अगले की बात बाद में होगी, मुर्गा कटे या ना कटे ये मामला बाद का है। पहले ये बता कि मुर्गा अफजल है या मैं अफजल हूँ, मुर्गा आदमी है या मैं आदमी हूँ, मुझे बचाया जाएगा या मुर्गे को बचाया जाएगा? तो बड़े भाई ने कहा भाई तूने देखा नहीं? अरे इतनी बात तो खुद ही समझ लेता, जिस दिन से ये मुर्गा घर में आया है
उस दिन माँ ने कह दिया था कि ये मुर्गा कोई आम मुर्गा नहीं है, ये 11वीं वाले पीर का मुर्गा है, ये गौसे आजम का मुर्गा है। और इस मुर्गे की पावर ये है कि जिस दिन से 11वीं वाले पीर का मुर्गा घर में पलना शुरू हुआ, मोहल्ले के आवारा कुत्तों को की निगरानी शुरू हो गई कि देखो देखो, हर आदमी घर में आए, गाय घर में आए, बैल घर में आए, लेकिन आवारा कुत्ता घर में ना आने पाए। कुत्तों की मीटिंग हुई, बोले यार पहले तो इस घर में खूब जाने को मिलता था, मगर अब जहाँ कोई घुसा कमर पे ढेल लाठी पड़ती है, जहाँ कोई घर में घुसा जो हाथ में पकड़ता है वही दे मारता है। बात क्या है? तो किसी कुत्ते ने कहा, उनमें से किसी समझदार कुत्ते ने कहा, बोले तुम्हें मालूम नहीं है इस घर में बड़े पीर साहब का मुर्गा रहता है, और जहाँ बड़े पीर का मुर्गा रहता हो वहाँ आवारा कुत्तों का दाखिला मना हो जाता है। इलाके की बिल्लियों को खबर है कि कहीं भी जाना, इस घर में मत जाना, क्योंकि एक बार जो बिल्ली पिटी है उसने सारी बिल्लियों को बता दिया कि मैं इत्तेफाक से चली गई थी, वो मार पड़ी है कि आज तक उसका दर्द भूला नहीं गया है। इसलिए कि इस घर में गौसे आजम का मुर्गा पलता है और पूरा घर अपने अपने काम में लगा हो, लेकिन मुर्गा अगर घर से बाहर निकल जाए तो एक आदमी मुर्गे के पीछे पीछे है, मुर्गे की रखवाली हो रही है, जिधर जा रहा है आदमी पीछे पीछे। क्यों? कहीं बिल्ली न खा ले, कहीं कुत्ता न पकड़ ले, कहीं मुर्गे को कोई ईजा न पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। रमपुरा वालों, अगर समझना है शान गौसे आजम को तो इन्हीं दो जुमलों में समझ लेना, ये मुर्गा ही है, इंसान नहीं, वजीर आजम नहीं, ये वजीर दाखिला नहीं कि इसकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई। बस बात ये है तो जानवर ही, मगर निस्बत बड़े पीर से हो गई है, निस्बत गौसे आजम से हो गई है। तो जरा सोचो कि गौसे आजम का मुर्गा जब तक घर के अंदर है, माँ की रखवाली में है, बाप की रखवाली में है, भाई की रखवाली में है, और घर के बाहर निकला मोहल्ले वाले भी जान गए हैं ये मुर्गा मकसूद मौलाना का है, ये 11वीं का मुर्गा है। अगर बाहर भी किसी को मिल गया तो घर पे खबर पहुंचाने आ रहा है, भैया वो गौसे आजम का मुर्गा वहां घूम रहा है, जाकर के देख लो। पता लगा गौसे आजम का मुर्गा घर में भी बेखौफ घूमेगा और बाहर भी बेखौफ घूमेगा। रमपुरा वालों, एहसानुल हक को कह लेने दो, जब गौसे आजम के मुर्गे की शान ये है तो गौसे आजम के मुरीद की शान का आलम क्या है? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला कदरा, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर। बोलो बात समझ में आई? कुछ नहीं है? ये तो बहुत कर्री समझ में आई होगी। और आजकल मुर्गे का मामला हमने देखा है कि हमारे इन गांवों में बड़े पहले से शौकीन भी हैं मुर्गा लड़ाने वाले भी बहुत पाए जाते हैं इधर। और मुर्गे की कीमत तो मुर्गा लड़ाने वालों से पूछो, 5-5 लाख तक का मुर्गा बिकता है, 5-5 लाख तक का मुर्गा। हजारों की लाखों की बाजियां लगाई जाती है पालियों में, लेकिन उस मुर्गे की भी इतनी रखवाली नहीं होती जितने गौसे आजम के मुर्गे की रखवाली होती है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अरे तो ऐसे खामोशी से क्यों सुन रहे हो यार? जोर से बोलो, बोलो बात सही है कि नहीं है? तो गौसे आजम के मुर्गे की पावर इतनी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की नहीं होगी भाई साहब। प्रधानमंत्री को भी रखवाली करने के लिए फौजी कमांडर और दूसरे फौज के दस्ते, लेकिन बाप रखवाली नहीं, माँ रखवाली में नहीं, हर वक्त चौकसी नहीं, पूरा मोहल्ला। मगर वाह रे गौसे आजम, तुम्हारे मुर्गे की शान क्या कहना। घर वाले भी रखवाली में हैं, पड़ोसी भी रखवाली में हैं, मोहल्ले वाले भी रखवाली में हैं। गौसे आजम के मुर्गे की शान तो ये है कि आला हजरत तक गौसे आजम के मुर्गे के बारे में बोलो। बोलो क्या बोलो थे, सुना दूं? जरा मचल के बोलो। आला हजरत ने गौसे आजम के मुर्गे की शान बयान करते हुए कहा, मुर्ग सब बोलते, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील
एक नवा संज रहेगा तेरा। हाँ, असील, असील का लफ्ज इस्तेमाल किया है आला हजरत ने, असील। और आप जानते हैं असील किसे कहते हैं? आज हम और आप भी कहते हैं ना कि अगर असील का है तो ये काम करके दिखा। और अगर तुम्हें इस असील के बारे में ज्यादा तफसील जाननी हो, ज्यादा डिटेल में पता करना हो, तो कभी औरत अपने आदमी से लड़ती हो तो सुनो, कहती अगर असील को है तो तलाक दे के दिखा, अगर असील को है तो मार के दिखा। सुना नहीं सुना है? तो ये असील का लफ्ज तो इतना इस्तेमाल होता है, इतना इस्तेमाल होता है कि फिर वो रोजाना 2-4 औरतें तो असील के लफ्ज की वजह से ही पिटती हैं। ले तो ये असील का ही बन के दिखा दे। तो पता लगा कि असील का कौन? जिसकी असल सलामत है। असील का कौन? जिसकी नस्ल सलामत है। असील का वो कि जिसके तेवर में उसके बाप का तेवर नजर आता है। असील वो कि जिसकी शक्ल में उसके दादा की जलवा नुमाइयां दिखाई देती हैं। असील वो कि जिसकी गुफ्तार में उसकी खानदानी सलाहियतें दिखाई देती हैं। असील वो कि जिसके तेवर में गैरत दिखाई देती है। असील वो कि जिसकी रफ्तार में गैरत दिखाई देती है। मगर आला हजरत कहते हैं हाँ, असील एक नवा संज रहेगा तेरा। असील वो नहीं जो औरत पे हाथ उठाए, असील वो नहीं जो खानदानों में दुश्मनियां पैदा करे, असील वो नहीं जो खून खराबा करे। आला हजरत कहते हैं असील वो है ए गौसे आजम जो तेरे नाम का इस्तेमाल करे। हजरत ने अब आओ फिर दोहरा लो। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ, असील एक नवा संज रहेगा तेरा। मेरे भाइयों, अब मैं अपने असल उन्वान की तरफ पलटता हूँ। मैंने अर्ज किया कि हुजूर गौसे आजम का मुर्गा, भाई मुर्गे का तो कोई जवाब नहीं है। देखिए तो आपने भी समझ लिया। बोलो है कोई जवाब? बोलो है कोई जवाब? और याद रखो जो पूरी साल फार्मी मुर्गे खाते हैं ना, गौसे आजम की बरकत से उन्हें भी कहीं ना कहीं देसी माल मिल जाता है इस महीने। बोलो बात सही है कि नहीं? और ऐसा देसी माल कसम खुदा की हमने ये देखा है कि गौसे आजम के मुर्गे को बच्चियां चाय में भिगो के बिस्कुट खिला रही है। खाने वाला अपने दस्तरखान से बेहतरीन रोटी का हिस्सा तोड़ के खिला रहा है। गौसे आजम का मुर्गा पल रहा है। पता ये लगा कि गौसे आजम का मुर्गा आपकी बिरयानी में, मेरी बिरयानी में, आपके गांव में, मेरे गांव में सुन्नी का जवाब आया। बोले गौस की बिरयानी मुर्गे की इसलिए कि गौसे आजम को मुर्गा पसंद था। अब मैं कहता हूँ भाई, गौसे आजम को मुर्गा भी पसंद था और गौसे आजम को नमाज तहज्जुद भी पसंद थी। गौसे आजम को तिलावत कुरान करीम भी पसंद थी। ये क्या बात हुई कि जब 11वीं का महीना आया तो गौसे आजम के मुर्गे की पसंद इसलिए कि गौसे आजम को पसंद थी। और जब फजर का टाइम आया तो कंबल ओढ़ के मीठी नींद सो गया। फिर तुझे ये याद क्यों नहीं आया कि गौसे आजम को फजर की नमाज भी पसंद थी? जब रमजान जैसे मुकद्दस महीने में तू रोजा नहीं रखता और गौसे आजम की 11वीं में मुर्गा इसलिए तलाश करता है कि गौसे आजम को मुर्गा पसंद था, और रमजान के महीने के रोजे छोड़ने वाले तू रमजान के महीने के जब रोजे नहीं रखता तो आम दिनों में रोजे क्या रखेगा? और गौसे आजम के रोजे रखने की कंडीशन ये है कि पूरे महीने रमजान के अलावा भी इफ्तार ही में खाते हैं जो कुछ खाते हैं। इसके अलावा पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार रोजे रखते हैं। और बल्कि किताबों में तो ये लिखा है कि रियाजत का ये हाल था कि जब अल्लाह का जिक्र करने लग जाते थे तो हालत ये होती थी, न खाने का होश रहता था, न पीने का होश रहता था, न नहाने धोने का होश रहता था। यहाँ तक कि बेहोशी सारी हो जाती थी और 3 दिन तक बॉडी ऐसे ही पड़ी रहती थी, सूख के लकड़ी हो जाती थी। लोग समझते थे पर्दा कर गए, विशाल हो गया। लोग उठा के लाते थे, तख्ते पे
पे लिटाते थे गुस्ल देने के लिए, उस टाइम जब पानी की रमक बॉडी से टच होती थी ना, तब गौसे आजम की बॉडी में कुलबुलाहट पैदा होती थी, तब आप उठ के बैठते थे। ये रियाजत का हाल था। आज हम अल्लाह अल्लाह क्या हाल मैं आपको बताऊं आपके कारोबार का। अंधों के शहर में आईना बेचने जैसी कैफियत हो गई है इस कौम की। मेरे भाई जरा गौर तो कर, क्या ये मोहब्बत है? उनके नाम पे इसलिए बिरयानी का मुर्गा कि उन्हें पसंद थी, मगर नमाजों से दूरी, क्या नमाजें उन्हें पसंद नहीं थी? ये मोहब्बत नहीं है, ये दिखावा है, ये बेअसल दावा है, ये झूठी है, ये मक्कारी है, ये रियाकारी है। मेरे भाई मैं नहीं मानता कि तू सच्चा गौसे आजम का मुरीद है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सच्चाई नहीं, ये हकीकत नहीं। सच्चाई तो उसी दिन मानी जाएगी कि गौसे आजम का मुर्गा मिले या ना मिले, मगर गौसे आजम की तालीमात तुम्हारे दिमाग में यहाँ तक बैठी हो कि गौसे आजम के घर पे 24 घंटे भूखों के लिए लंगर जारी रहता था। तुम्हारे गांव में जिस दिन कोई भूखा हो और तुम्हें पता लग जाए तो तुम्हारी पकी हुई हांडी उस गरीब और भूखे के घर में नजर आनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि तुम दिल से भी गौसे आजम वाले हो और तुम अमल से भी गौसे आजम वाले हो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। और एक बात और बता दूं, ये हम और आप जो जलसे कर रहे हैं आजकल और जो बहुत मजे ले लेकर के एंजॉय कर रहे हैं जलसों को, बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मदीने की बातें बेशक उन बातों का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम की बातें बेशक उन बातों का कोई जवाब नहीं। जिक्र खुदा और रसूल इसका कोई अल्टरनेट नहीं, कोई सानी नहीं, कोई बदल नहीं। लेकिन साथ में इतना भी मैं कहूंगा कि कौम जिस वक्त जिन हालात में हो, अगर उन हालात पे गौर नहीं किया तो मदीने की बातें अगर तुम कर रहे हो तो ये तुम्हारी फजूल गोई। गौसे आजम की मोहब्बत की बातें अगर तुम कर रहे हो तो ये तुम्हारी फजूल गोई है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तुम्हारे दरवाजों पे मौत और बर्बादियां दस्तक दे रही हैं और तुम याद मदीना में झूम रहे हो। मैं इस याद मदीना को सच्ची याद समझता ही नहीं, बल्कि सच्ची याद मदीने की तो उसे कहते हैं कि जब मदीने वाला खुद मदीने में मौजूद था और खबर आई कि मक्का से लोग मदीने पे हमला करने को आ रहे हैं, तो मदीने वाले ने कहा अब सारे काम छोड़ दो, पहले मदीने के बाहर खंदक खोदो, जंग की तैयारी करो, इसलिए कि नमाज के टाइम में नमाज पढ़ी जाएगी, मस्जिदों के टाइम में मस्जिदों में बैठा जाएगा, लेकिन जब जंग हमारे सर पे खड़ी हो उस वक्त मस्जिदों से निकल के तुम्हें जंग में दुश्मन के मुकाबले में सफाराई करनी पड़ी। तुम किस पोजीशन में हिंदुस्तान में रह रहे हो, मगर तुम्हारे पड़ोसी से झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। बर्बादियां तुम्हारे दहाने पे दस्तक दे रही हैं। वोटर लिस्ट से तुम गायब हो इसलिए कि तुम्हारे वोट की कीमत घटा दी जाए। सरकारी ताउन की लिस्टों से तुम्हारा नाम गायब है कि कहीं तुम तक सरकारी इमदाद न पहुंच जाए। स्कूलों से तुम्हारी बच्चियों को इसलिए भगाया जा रहा है कि उन्हें नकाब पसंद नहीं है, तुम्हारी बच्चियों का पर्दा पसंद नहीं है। तुम्हारे नाम स्कूलों से इसलिए काटे जा रहे हैं कि तुम वंदे मातरम नहीं कहोगे, तुम ऐसे नारे नहीं लगाओगे जिनमें कुफरिया और शिरकिया तालीमात हो, मगर तुम गौसे आजम की बिरयानी में मशगूल हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर जमीन तंग की जा रही है, तुम्हें पता ही नहीं है कि बर्मा दोहराया जाने वाला है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर स्पेन दोहराया
आ जाने वाला है, तुम्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में तुम्हें किस तरह से खाने की तैयारियां हो रही हैं। तुम बस याद गौसे आजम में, याद मदीना में, मैं मना नहीं करता याद गौसे आजम को, याद मदीना को, मगर इसके साथ साथ अपनी बका और अपने तहफ्फुज़ की बातें भी जरूरी हैं, क्योंकि मदीने वाले ने सिर्फ नमाज और रोजे को ही नजरिया नहीं दिया, मदीने वाले ने अपनी बका और तहफ्फुज़ के लिए जंग खंदक को खोद करके अपनी हिफाजत की कोशिशें करने का भी सबक दिया। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने बच्चों को IAS IPS जैसी सिविल सर्विसेज में डालो, अपने बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन शिक्षक, अपने बच्चों को बेहतरीन लायर, अपने बच्चों को बेहतरीन मुंसिफ, बेहतरीन जज बनाओ, क्योंकि आज सब कुछ हमारे पास है, मगर जिन लोगों ने ये सोच लिया कि आलिम बनाने के अलावा डॉक्टर बनाना दुनियादारी है, मैं कहता हूँ वो समझे ही नहीं। दुनियादारी को ही तो दीनदारी का सबक पढ़ाने के लिए इस्लाम आया। कितने दुनियादार थे, मगर मुस्तफा की नजरें पड़ी, सब दीनदार हो गए। मेरे भाइयों, एक चाट का ठेला लगाने वाला भी दीन का काम करता है, अगर उसके अंदर अक्ल और शऊर है। एक रिक्शा चलाने वाला भी दीन का काम सिपाही है। एक डॉक्टर भी क्लिनिक में बैठ के दवा देने वाला भी दीन का काम कर रहा है। आप कहोगे कैसे? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद बात को खत्म करता हूँ। चाट का ठेला अगर आपने लगाया हुआ है, कोई आदमी आपके पास चाट खाने आया, आपसे चाट नहीं खड़े होकर खा रहा है, आपने उससे कहा भाई हमने डॉक्टरों से सुना है कि खड़े होकर खाने से मैदे का कैंसर हो जाता है। बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जोर से बोलो। मैं चाइनीज बोल रहा हूँ क्या? समझ में आ रही है? जोर से बोलो, बोलो बैठेगा कि नहीं? क्योंकि वो तुम्हारी बात माने टाल सकता है, बाप की बात, दादा की बात टाल सकता है, लेकिन जब उसे कैंसर का खतरा चमकेगा ना, तो वो तो छत पे से भी उतर के बैठ जाएगा। वो तो फिलहाल जमीन पे ही खड़ा। बोलो बैठेगा कि नहीं? और जब वो बैठ जाए ना, उसके बाद आप एक बात और कहिए कि जनाब ये रिसर्च 1400 साल के बाद आई है कि खड़े होकर खाने से मैदे का कैंसर, स्टोमक कैंसर, इंस्टेंट आंतों का कैंसर हो जाता है, इंटेस्टाइन का कैंसर हो जाता है। लेकिन 1400 साल पहले हमारे नबी ने मदीने शरीफ की सरजमीन पे बैठ के कहा था कि खड़े होकर के अगर कोई एक घूंट पानी गलती से भी पी ले तो उसे चाहिए कि वो पानी क़य कर दे, पानी उलट दे, क्योंकि खड़े होके खाना शैतान का तरीका है और बैठ के खाना अल्लाह वालों का तरीका है। उस वक्त लोग कैंसर को नहीं जानते। देखिए तो मदीने वाले ने कितनी प्यारी बात कह दी है। जब तुम उससे कहोगे ना तो वो भी सोच में पड़ जाएगा, यार लाखों की मशीन, करोड़ों की डिग्रियां लेकर के आदमी अब रिसर्च कर रहा है कि खड़े होकर खाने से कैंसर होगा। इनका नबी मुसलमानों का पैगंबर कैसा होगा जिसने 1400 साल पहले बगैर मशीन के बता दिया कि बैठ के खाया करो, बैठ के खाने से फायदा होगा। तब वो तुम्हारे नबी को पढ़ने की कोशिश करेगा कि यार जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। और जिस नबी ने बगैर मशीन के इतनी बड़ी बात 1400 साल पहले बता दी तो उसकी तालीमात में तो और भी फायदे होंगे। अगर एक आदमी भी तुम्हारी नसीहत से बैठ के खाने लगा और नबी की सुन्नत को दिमाग में बिठा लिया तो कसम खुदा की ये चाट का ठेला हो सकता है कि तुझे जन्नत में जाने वाले बहुतेरे नमाजियों से पहले जन्नत में दाखिल कर। तो बोलो चाट बेच के दिन का काम हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह अगर डॉक्टर ये कह देना क्लिनिक में बैठ के कि मैंने दवा तो दे दी है मगर जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, शिफा अल्लाह देता है बहाना है दवाई का। मेरे भाई ये 3 पुड़िया ले जा मगर दवा ये मेरी है, शिफा का मालिक अल्लाह है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना तुझे शिफा हो जाए। बोलो दीन का काम हुआ कि नहीं हुआ? इंजीनियर अगर मकान का नक्शा बनाते टाइम और लैट्रिन का नंबर आया,
जगह तो हो रही थी पूरब पश्चिम सीट लगाने की, लेकिन उसने उत्तर दक्षिण लगा दी। जगह की तंगी हुई। मालिक बोला इंजीनियर साहब ये क्या किया? इंजीनियर कहे जनाब पूरब पश्चिम सीट लगती तो अच्छी लगती, लेकिन मैंने उत्तर दक्षिण इसलिए लगा दी कि नबी की हदीस है कि जब पाखाना पेशाब करो तो काबा की तरफ न मुंह होना चाहिए न पीठ होना चाहिए, इसलिए मैंने उत्तर दक्षिण कर दी है। बोलो मेरे भाइयों, ये इंजीनियर ने दीन का काम किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इसी तरह एक मिस्त्री मकान बना रहा है, मालिक ने कहा कि इसमें सफोकेशन न हो, हब्स न हो, इसलिए वेंटिलेटर इस तरफ रखना, लेकिन मिस्त्री ने वो रोशनदान उस तरफ रखा जिधर मस्जिद है। बाद में मालिक आया, उसने कहा ए बेवकूफ मिस्त्री ये क्या किया? नक्शा बिगाड़ दिया। मिस्त्री ने कहा जनाब मैं नक्शा तो बना सकता था जो आपने बताया, लेकिन इस तरफ मैंने रोशनदान इसलिए रखा है कि जब मस्जिद से हय्या अलस सलाह की आवाज आए तो इसके जरिए तुम्हारे मकान में भी दाखिल हो जाए और तुम्हें नमाज की खबर हो जाए। बोलो काम हुआ क्या नहीं हुआ? दीन का काम हुआ। तो मेरे भाई ये लाजिम नहीं कि दीन का काम करने के लिए आलिम बनो। उतना सीखना फर्ज है जितने की जरूरत है, लेकिन हर आदमी मुबल्लिग है, हर आदमी दीन का सिपाही है, वो इंजीनियर है, मगर ये ना समझे कि वो आलिम होता तब दीन का काम करता। वो चाहे तो अपने कलम से तालीमात इस्लामी के मुवाफिक बिल्डिंग बना करके भी दीन का काम कर सकता है। वो डॉक्टर है तो चाहे तो अपने ऑपरेशन अपनी दवाइयों के जरिए भी तालीमात इस्लामी के मुताबिक काम करके दीन का काम कर सकता है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ऐसे माहौल में गौसे आजम की बिरयानी भी खाओ, मगर फिक्र ये भी करो कि गौसे आजम की बिरयानी तुम बना उन्हीं हालात में सकते हो जब तुम्हारे घर की तलाशी ना ली जाए, तुम्हारे फ्रिज की तलाशी ली जा रही है, तुम्हारी हांडी में क्या पक रहा है ये तुम्हारी तलाशी ली जा रही है, और तुम सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं छोड़ी गई। इसलिए अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में लाओ, अपने बच्चों को एक वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इसलिए कि जब तुम्हारा तबका शऊर वाला होगा, जब तुम्हारे बच्चे जागरूक होंगे तो एक जिंदा कौम का निर्माण हो सकेगा, तामीरे मिल्लत हो सकेगी, एक जिंदा कौम का वजूद हो सकेगा। तालीमात गौसे आजम यही पैगाम देती है कि जिस हाल में रहो उस हाल में दीन का काम करते रहो। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। व मन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। मैंने आयत मुबारका की तिलावत की, इसका सादा सा तर्जुमा और मफहूम ये है कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं तो हम उनका एक साथी बना देते हैं जो शैतान होता है, और फिर वो उसका करीन हो जाता है, यानी उसका हमजाद हो जाता है, फिर वो हर जगह उसके साथ रहता है, और जिसका साथी शैतान हो जाए तो फिर वो उसको कभी अच्छा काम नहीं करने देगा। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें शैतान जैसे बुरे साथी से निजात अता फरमाए और अपने हबीब मुकर्रम की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।